हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में 27,713 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर यहाँ पर जो आदेश है जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए तमाम रिक्त पदों को भरने के बारे में, तो इसको लेकर भी जानकारी दे दी गई है कि रिक्त पदों को किस तरीके से भरा जाएगा, किस आधार पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर सभी शिक्षक भर्तियों के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया था और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही ये जिम्मा दिया गया था कि उनके माध्यम से ही सभी जो भर्तियां वो आयोजित की जाएंगी। अब इसी के संबंध में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 6 साल बाद आप सभी को बड़ी खुशखबरी मिल रही है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। अब जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं 27,713 भर्ती को लेकर आश्वस्त थे या नेगेटिव थे, उनके लिए भी एक खास सूचना है। कल मैंने इसके बारे में आप सभी को एक वीडियो बनाते हुए देर रात को समझाया था कि भाई आप सभी को क्या करना चाहिए, कि आपको पॉजिटिव होने की आवश्यकता है। अगर हर चीज़ में आप नकारात्मकता ढूंढेंगे तो उसके परिणाम भी आपके लिए नकारात्मक आते हैं, लेकिन जब आप किसी चीज़ को लेकर पॉजिटिव हैं तो रिजल्ट आपके सामने पॉजिटिव आते हैं। ये थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं माइंड सेट का भी एक फ़र्क होता है। अब यहाँ एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है 27,713 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में और इन पदों को भरने को लेकर प्रोसेस के बारे में। इसके संबंध में कहीं ना कहीं जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। ये 27,713 वही पद हैं जो 68,500 के अंदर खाली रह गए थे। एक बात मैं पूरे तरीके से क्लियर कर दूं, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं क्या सिर्फ 68,500 के अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इस भर्ती के अंदर सभी वो अभ्यर्थी आवेदन करेंगे जो 68,500 में थे, या इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में नए अभ्यर्थी शिक्षक बनने की योग्यता प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि सभी नए पुराने कैंडिडेट आवेदन करने के लिए पूरे तरीके से पात्र होंगे। ये बात एकदम कन्फर्म है, आप इसको लेकर बार बार सवाल ना करें। रही बात इस भर्ती को लेकर आदेश के बारे में, तो इसको लेकर जानकारी जारी की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश को लेकर ही मैंने आप सभी को जानकारी दी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया था वो मैंने आप सभी को कल देर रात को पढ़ करके सुना दिया था। उसमें लिखा भी हुआ है कि शिक्षकों के 27,000 पदों पर भर्ती मेरिट गिराकर नहीं होगी। यानी कि मेरिट गिराने का तात्पर्य ये है कि 68,500 में जो कट ऑफ 40-45 सरकार ने लगाया था, उसको लेकर अभ्यर्थियों की मांग थी कि 30-33 लगा दिया जाए। हालांकि ये 30-33 भी सरकार ने ही पहले लगाया था, इसलिए वो मांग कर रहे थे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 27,000 पदों पर नए विज्ञापन के माध्यम से भरा जाएगा। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती के संबंध में 27,713 पदों पर मेरिट गिराकर चयन नहीं होगा। 6 साल पहले आई ये भर्ती अभ्यर्थियों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 6 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप 27,713 पदों पर नया विज्ञापन जारी करके भरा जाएगा। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अगस्त के अंत में अपने आदेश में रिक्त पदों पर चयन के लिए 2 महीने के अंदर परीक्षा कराने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने 13 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका दाखिल करते हुए शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस प्रदीप कुमार मिश्रा की बेंच के अंदर इस मामले को कहीं ना कहीं खारिज कर दिया गया। 68,500 शिक्षक भर्ती में सरकार ने जो न्यूनतम अहाता अंक है वो 40-45 रखा था। हालांकि इन्होंने 30-35 भी पहले रखा था। आगे लिखा हुआ है कि 41,556 अभ्यर्थी 40-45 पर सफल होते हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधिकृत किया गया। हालांकि आयोग को अभी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से रिक्त पदों की जानकारी नहीं मिली है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अगस्त में ये कहीं ना कहीं आदेश जारी किया गया था। 3 महीने बाद 6,800 यानी 68,500 भर्ती के लिए 27,713 पदों पर औपचारिक रूप से कहीं ना कहीं बताया गया है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर 68,500 के अंदर जो पद खाली रह गए थे, 68,500 के अंदर जो पद खाली रह गए थे, उन पदों को भरने के लिए अब कोर्ट के माध्यम से सीधे तौर पर आदेश दे दिया गया, जिनमें उनका कहना है कि 27,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती नए विज्ञापन के माध्यम से होगी। यानी कि इसके लिए अलग से नया विज्ञापन जारी होगा। अब नया विज्ञापन जारी होगा तो कहाँ से होगा? शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, क्योंकि वही वो आयोग है जिसके माध्यम से तमाम इन भर्तियों को आयोजित करना है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की जब बात की जाए
जाए तो निश्चित तौर पे बहुत सारी चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए कि 27,713 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो कोर्ट के माध्यम से शासन को आदेश दिया गया है, भर्ती आयोग को आदेश दिया गया है और यूपी सरकार को भी आदेश दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी रिक्त पद हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के, उनको कहीं ना कहीं मेरिट के आधार पर आप सभी के लिए भरवाया जाए, नया विज्ञापन जारी किया जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक जो आपकी भर्तियाँ देखने के लिए मिली थी उसमें जो नियम हुआ करता था वो आप सभी के लिए ऐसा देखने के लिए मिलता था कि आमतौर पर आपकी परीक्षा होती थी, परीक्षा के बाद आपका 60% उस परीक्षा से जोड़ लिया जाता था और 40% आपका जोड़ा जाता था एकेडमिक के आधार पे। तो ज़्यादातर उम्मीद यही है कि मेरिट के आधार पे आप सभी की भर्ती को आयोजित किया जाए। बाकी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली बनाई जाएगी उसके अंदर क्या प्रावधान होगा ये देखना दिलचस्प है। लेकिन अगर बात की जाए बीटीसी और शिक्षा मित्रों के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है। जो ओबीसी एससी कैंडिडेट हैं 82 अंकों के आधार पर सफल हैं, वो कहीं ना कहीं अपने लिए अब तैयारी शुरू कर दें और जो नेगेटिव हैं और जो नकारात्मक हैं, जो समझ जाएं कि आदेश आने के बाद सरकार भर्ती नहीं करेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा योगदान इनका भी होगा, क्योंकि ये पहले से ही इस बात को कंसीडर कर चुके हैं। आदेश आने के बाद आपको सरकार के ऊपर दबाव बना करके पेशा बनाना होगा, तभी ऐसा देखने के लिए मिलेगा। ये एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती के लिए कहा है, सरकार ने नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट भर्ती के लिए कहती है तो आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग आदेश होता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके आधार पर आप भर्ती के लिए निकलवा सकते हैं विज्ञापन, है ना। तो इसलिए 27,713 नई भर्ती को लेकर कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया है, विज्ञापन जारी करने के आदेश दे दिए गए हैं। याद है कि ये जो आदेश दिया गया वो 60 दिन के लिए दिया गया है कि 60 दिन के अंदर अंदर सरकार को कहीं ना कहीं डिसीजन लेना है। अब यहाँ पे 60 दिन के अंदर जब भर्ती की बात की जाए तो निश्चित तौर पे ये शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी इससे संबंधित जो प्रोसेस है वो शुरू करना होगा। तो उनके पास में इन रिक्त पदों का जो आदेश है जब तक नहीं मिल जाता वो आदेश कहीं ना कहीं विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए भी अभ्यर्थी अगर दबाव बनाए सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कहीं ना कहीं पालन कराने के लिए, तो निश्चित तौर पर बड़ा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। अब एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि 27,713 जो 68,500 शिक्षक भर्ती के उनसे 68,500 का विवाद खत्म हो गया है ना। अब सरकार चाहे तो इनको लेकर कभी भी विज्ञापन जारी कर सकती है। विधानसभा चुनाव 2021 के समय सरकार ने 17,000 शिक्षक भर्ती की जो अनाउंसमेंट की थी, 6,869 में जोड़े जाने की बात कही थी, वो भी इसी से संबंधित था। तो एक बात कन्फर्म है कि जब सरकार उस समय ऐसा करना चाहती थी तो अब ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, यानी कि अब भी वो ऐसा कर सकते हैं जो 2021 के समय करना चाहते थे। उनका मोटिव इन पूरे पदों को भरना ही था। हालांकि 27,713 पद क्या अभी वर्तमान में इतने खाली है, ये सवाल होगा, क्योंकि सरकार ने बाद में कुछ पदों को घाला माला भी किया था, आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था। ये एक 68,500 का मामला है, शायद आपको ना पता हो। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। 68,500 के बचे हुए 27,713 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से शासन को आदेश जारी कर दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।